अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं उस्मान महबूब बुरा। उम्मीद करता हूं आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। सेक्शन 37AA के अगेंस्ट जो है मुल्क गिर एहतजाज चल रहे हैं जी। ताजिरों से जो है ताजिरों के हकूक पे या उनके टैक्स पे एक डाका मारने वाली बात है। अवाम ये समझ रहे हैं इस चीज़ को जी। इस हवाले से हड़ताल भी की जाएगी लाहौर में। आपने देखी वो हड़ताल भी जी किस तरह की होगी या किस तरह की हो रही है। मज़ीद आज के प्रोग्राम में ये जानने की कोशिश करते हैं कि इस वक्त मोची गेट में कितने लोग, कितने दुकानदार या कितने ताजिर हजरात मौजूद हैं जो इसके अगेंस्ट हैं और इसकी मुखालफत कर रहे हैं, और कितने लोग हैं जो समझ रहे हैं कि ठीक है ये FBR का जो कदम है ये बेहतर है या मुल्क की इकॉनमी के लिए बेहतर साबित हो सकता है। आज के प्रोग्राम में ये जानने की कोशिश करते हैं जी। अभी जी सबसे पहले हम मोची गेट में अंदर मौजूद हैं जी, मार्केट्स में, और यहाँ पे एहतजाज किया जा रहा है और बड़ी सी फ्लैक्सेस उठाई हुई हैं। ये पेटमा की जानिब से एहतजाज किया जा रहा है, यानी पाकिस्तान ट्रेडर एंड मैन्युफैक्चरर अलायंस की जानिब से एहतजाज किया जा रहा है। जो इनका जी मोटो है जी वो ये है कि हुक्मरान अपनी अयाशियों का बोझ हम पर ना डालो, हुक्मरानों अपनी अयाशियों का बोझ हम पर ना डालो, बैंक ट्रांजैक्शंस पर भारी टैक्सेस के खिलाफ एहतजाज। ठीक है, मजीद क्या व्यू पॉइंट है जी इनका, ये जानने की कोशिश करते हैं। वकार साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी। जी बहुत शुक्रिया आपका, बहुत मेहरबानी। मैं आपका सबसे पहले तो आपके चैनल का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमेशा ताजरों की आवाज़ बना है। हमारे बहुत सारे प्रोग्राम पहले भी हुए हैं ये ताजर काज के ऊपर, अवामी जो भी काज होती है उसके ऊपर। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी हमारा बहुत बड़ा प्रोटेस्ट शालवी चौक से हम वापस आए हैं, फिर आपका फ़ोन आया कि ये इस तरह प्रोग्राम करना है, तो मैंने कहा आप आ जाएँ, हम इंशाल्लाह इधर शालवी में इकट्ठे होते हैं। भाई देखें, सबसे पहले मैं ये गवर्नमेंट को बताना चाहता हूँ कि भाई जो घर का कमाऊ पुत होता है ना, वो उसकी बड़ी इंपॉर्टेंस होती है। और दुनिया में जो भी आप देख लें तरक्की याफ्ता मुल्क है, वो अपने ट्रेडर्स को अकोमोडेट करते हैं, फैसिलिटेट करते हैं। यार ये कौन सी गवर्नमेंट है ये ताजरों को दीवार के साथ लगाने के लगी हुई है? जबकि ये गवर्नमेंट आई है ताजरों को दीवार के साथ लगा रहे हैं। यार जुल्म की इंतहा हो गई है। आप मुझे बताएं 2 लाख के ऊपर 41,000 रुपया टैक्स कहाँ पे दिया जाता है? नहीं दिया जाता। आप जो हमसे दूसरे टैक्सेस ले रहे हैं, यानी कि जो शो ही नहीं होते, एक माचिस ले लें, एक तेल की बोतल ले लें, एक शैम्पू ले लें, ऑलरेडी हम टैक्स दे रहे हैं, हर चीज में दे रहे हैं। और इंतहा के टैक्स है। आप दुबई में चले जाएं, हर चीज के ऊपर 5% टैक्स है। अभी मैं पीछे चाइना गया हुआ था, 5%, 7% उनकी हर चीज के ऊपर आई है। ठीक है। यार ये कौन सी गवर्नमेंट है जो 200-300% टैक्स लेके भी इसका पेट नहीं भर रहा? पेट इसलिए नहीं भर रहा कि इशराफिया की याशियां खत्म ही नहीं होती। बिल्कुल ऐसी है। वो हम लोगों को समझते हैं कि हम उनके सर खरीद गुलाम हैं। वो गुलामों से निचोड़ भी रहे हैं और हमारा खून भी चूस रहे हैं और हमारे साथ ज्यादतियां भी कर रहे हैं। ठीक है। मुझे बताएं 37AA जो कानून बनाया हुआ है और IROs जो बनाए हुए हैं, IROs का मतलब है, मैं सबको बताना चाहता हूँ कि इंडिपेंडेंट रेवेन्यू ऑफिसर। इंडिपेंडेंट रेवेन्यू ऑफिसर किसी के मातहत नहीं है। 1300 गाड़ियां ब्रांड न्यू इनको लेके दी गई हैं, 11 या 12 अरब रुपए की। मुझे बताएं कौन सी परफॉर्मेंस पे लेके दी गई है? FBR के कौन सी कारकर्दगी जिसके पे देखेगी? सर उन्होंने देखें आपसे मेरे से हमसे टैक्स इकट्ठा करके हुकूमत को दिया है 1000 अरब से ज्यादा सिर्फ पंजाब ने इस दफा टैक्स जमा किया बजट में। मैं उस्मान भाई, मैं आपको सिर्फ ये याद दहानी करवाना चाहता हूँ, यार हम छोटे ताजर हैं, हम तो उनके उसकी चिक्की में ना पीसे ना। जो बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट बैठे हुए हैं उनको पकड़े, जो इस मुल्क का पैसा खा रहे हैं। आप गवर्नमेंट के साथ बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट का गठजोड़ है, वही सारा सिस्टम चला रहे हैं। हम लोग तो मफलूज हुए बैठे हुए हैं। बिजली के बिलों के ऊपर देखें, अभी मैं अपने घर का कैलकुलेट कर रहा था, 65 रुपए का यूनिट पड़ रहा है। मुझे बताएं कौन सी दुनिया के मुल्क में 65 रुपए का घरेलू यूनिट है? कहीं भी नहीं है, कहीं भी नहीं है। और ये जुल्म की उसके ऊपर इंतहा है कि इनकी याशियाँ खत्म ही नहीं होती। अब ये डाले नहीं लेके दे रहे हैं, अपनी ब्यूरोक्रेसी को खुश कर रहे हैं, किस लिए कि यार हमारी याशियाँ चलती रहे, गवर्नमेंट भी चलती रहे और ये हमें तंग ना करे। फॉर्च्यूनर्स, लैंड क्रूजर्स, रेवो जी, ये डबल कैबिन्स जो हैं, ये सारे हमारे सरकारी मुलाजमीन इस्तेमाल कर रहे हैं। अब जो हमारे मुलाजमीन हैं, जिनको हम टैक्स देते हैं, जो रेवेन्यू जनरेट होता है, उससे उनकी तनख्वाहें मिलती हैं, यानी कि वो हमारे मुलाजमीन हैं, हमारे लिए फैसिलिटेशन के लिए है, लेकिन वो ऐसे हैं जैसे हमारे ऊपर बदमाश बने हुए हैं। ठीक है। जब मर्जी हमें निचोड़ लेते हैं, जब मर्जी हमें थ्रेट करते हैं। ये अदारे जो बनाए के लिए किसकी, देखे कहीं भी कानून बनता है, लॉ बनता है, अदारे बनते हैं, अवाम को फैसिलिटेशन देने के लिए बनते हैं। और ये कौन सा मुल्क है भाई? मैं रात को एक प्रोग्राम देख रहा था एक साहब का कि वो कनाडा से 25 साल पहले आए और जनाब उन्होंने इधर बिजनेस स्टार्ट किया और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जो प्रोडक्ट्स बाहर से आती थी उन्होंने यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग शुरू की। रात को वो अपना वीलॉग उन्होंने बनाया, जनरेट किया कि भाई मैं 2-3 हफ्ते पहले चाइना शिफ्ट हो गया हूँ, अब मैं यहाँ से बिजनेस करूँगा क्योंकि पाकिस्तान रहने के काबिल नहीं रहा।
अब मुझे बताएं, जिनका आप खून निचोड़े हैं वो मुल्क से बाहर चले जाएंगे, तो पीछे किन से आप खून निचोड़ेंगे? तो भाई खून निचोड़े, हम कहते हैं हम निचोड़ने के लिए भी तैयार है, लेकिन उतना निचोड़े जितनी हमारे में सकत हो, जितनी सकत है, जितनी बर्दाश्त है जी हमारी, जितनी हमारी बर्दाश्त ऊपर ना। हाँ जय भाई, आप लोगों ने तो इंतहा मुका दी है। मेरा हर चीज़ के ऊपर मेरा मकसद है, मुझे बताएं इस टाइम हमारी फैसिलिटेशन, ये आप मार्केटों के हालात देख लें, ऐसी है जी। ये थोड़ा सा पैन करके मार्केट के हालात दिखाएं जी। यहाँ पे अगर बारिश हो जाए तो निकासी आब का सिस्टम कोई नहीं है। ऊपर बिजली की तारों का जाल आप देख लें तो उसकी मेंटेनेंस के लिए कुछ नहीं है। यहाँ पे कभी भी आग लग सकती है। यहाँ पे लाइट चली जाए तो 10-10 दिन 15-15 दिन बिजली नहीं बहाल होती यहाँ पे। मतलब कि जहाँ से सबसे ज़्यादा टैक्स इकट्ठा किया जा रहा है वहाँ पे सहूलियात क्या दी जा रही है, आपको कैमरे पे दिखाई दे रहा है जी। अस्सलाम वालेकुम भट्ट साहब जी। वालेकुम आप खैरियत से? ठीक है जी, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। सबसे पहले तो हम आपके मशकूर हैं कि आपने हमें टाइम दिया। मौजूदा मुल्की सूरत हाल कोरोना से बदतर है। ठीक है, कोरोना तो एक बीमारी थी, ठीक है, मौजूदा दौर जो है ये भी बीमारी का जा रहा है। ठीक है, अवाम इसमें पिसते जा रहे हैं। ठीक है सर जी, हर किस्म का टैक्स अवाम से वसूल किया जा रहा है। उसके बाद आए दिन नई शिकें तैयार की जा रही हैं। अवाम के ताजरों के हाथ और पांव बांध दिए गए हैं। ठीक है। मैं ये पूछता हूँ, टैक्सेस आप लेते जा रहे हैं, इसका रिटर्न क्या दे रहे हैं अवाम को? ये दे रहे हैं, ये तारें देखें, ये देखें, आए दिन यहाँ आग और प्लाजे जिन्हें आगे लगती हैं, कोई हिफाजती किसी किस्म का कोई इकदाम नहीं है। जो ताजिर अपनी जात से अपनी मदद आपके तहत कर रहे हैं। टैक्स गवर्नमेंट किस चीज़ का ले रही है, क्या करना चाहती है, अवाम में से क्या निकालना चाहती है? हमारी एक्सपोर्ट ख़त्म हो गई, बिजली ख़त्म हो गई, इंपोर्ट ख़त्म हो गई, सब कुछ ख़त्म कर दिया, रोटी बंद हो गई, अब चूल्हे भी बंद करना चाहते हैं। अगर यहाँ तक नौबत आई तो इनकी अयाशियाँ भी बंद होंगी, ठीक है, इनकी आसाइशें भी बंद होंगी, ठीक है, इनके जो चूल्हे हैं गरीबों की तरह वो भी बंद किए जाएंगे। ठीक है। ये गरीब कितनी देर तक बर्दाश्त करेगा? और मौजूदा सूरत हाल जो है वो ये है कि हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्तान क्या होगा? इससे ज़्यादा और क्या होगा? अरबों के बजट लगाए जा रहे हैं। ये अवाम पर देखें, ये तिजारत की तरफ देखें। आपकी तिजारत आज किधर है? ताजिर ख़त्म हो गया, तिजारत ख़त्म हो गई, एक्सपोर्ट ख़त्म हो गई, इंपोर्ट ख़त्म हो गई। इसके बाद बाकी क्या रह जाता है? अवाम को निचोड़ दें, उसमें से जो निकलेगा वो टैक्स लेते जाएं। शुक्रिया। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम भाईजान जी। आप खैरियत से? ठीक है जी। आप कैसे देख रहे हैं सर इसको, जो नया FBR का कानून है? देखें, टैक्स देना आपका मेरा हम सब का काम है, हम पहले भी दे रहे हैं, हमने आगे भी देना ही देना है। ये 20.5% टैक्स को आप कैसे देख रहे हैं? सर ये तो आवाम के ऊपर जुल्म ढाया है। दूसरी बात ये है, इनके टैक्स के अलावा हमें ये उसके मुतबादिल क्या दे रहे हैं? ये हमारी तारें देखने, हमारा ये निज़ाम देखने, ये नीचे सड़कें देखने, ठीक है, टैक्स के मुताबिक हमें कुछ भी नहीं ये दे रहे। ठीक है। तो हमारी इनसे यही है अपील, यही है, ये खुदा हमारे ताजिरों के ऊपर। सर पहले भी वो हमसे टैक्स ले रहे हैं। ये बिजली की तारें, ये लेस्को हमसे एक स्पेसिफिक टैक्स ले रहे हैं। खुद लेस्को टैक्स फ्री इदारा है, यानी कि लेस्को ने FBR को कोई टैक्स नहीं देना, हमारी हुकूमत को कोई टैक्स नहीं देना। इस तरह खैर और भी बहुत इदारे हैं यहाँ पे। मुझे नहीं पता आपके यहाँ पे इस मार्केट में वासा है या नहीं है। ये ज़िला इंतज़ामिया ने सिस्टम देखना होता है, जिसने भी देखना होता है, दोनों फेल हैं जी। जिसने भी देखना है फेल है वो। ये तमाम सहूलियत वो हैं जो हमें अज़लों से नहीं मिली, शायद आगे भी ना मिलें, कोई मसला नहीं। इजाफी टैक्स जो हमसे लिया जा रहा है, ये जस्टिफाइबल है? नहीं, ये तो जुल्म हो रहा है ताजिरों के ऊपर। ठीक है। ये ताजिरों का कत्ल कर रहे हैं। आप क्या करते हैं सर? सर मैं एक छोटा दुकानदार हूँ। दुकानदार हैं, ठीक है सर। आपकी दुकानदार जो जिस चीज़ के भी आप हैं, जो भी आप इसमें काम कारोबार करते हैं, उसमें प्रॉफिट मार्जिन इतना होता है कि उसमें से 20.5% टैक्स माइनस किया जाता है? सारे कुछ भी नहीं होता। मार्जिन हमारा थोड़ा सा मार्जिन होता है जिसमें हमारा गुजारा कोई 20% आप मुनाफा लेते हैं? नहीं, इतना नहीं लेते। ये सर देखें ना, सबसे ज्यादा। और ये वाकई लतीफ़ा है जी कि एक दुकानदार 20% मुनाफा ले नहीं रहा, 20.5% टैक्स दे। भाई पता क्या है, अस्सलाम वालेकुम भाई, पता क्या बात है, ये जो हमारा खिलौना मार्केट है ना, हाँ। ये कोई रुपयों में इसकी कमाई नहीं है। ठीक है। इसकी 10 पैसे 20 पैसे 30 पैसे आप जितने मर्जी सर्वे करवा लें। ठीक है। हुकूमती इदारे FBR जितने मर्जी सर्वे करा लें, ये 10 पैसे 20 पैसे 30 पैसे 50 पैसे में कमाई है। ठीक है। ठीक है। आप इनके ऊपर पहले आपने सेल टैक्स लगाए हुए हैं, आपने इनकम टैक्स लगाए हुए हैं,
आपने यहाँ तक कि वो जो साबुन होता है ना जिससे नहाना है उसके ऊपर भी टैक्स लगाए हुए लगाया है, बिल्कुल ऐसे। आपने तो सबसे सवाल कर लिया। मैं एक आपसे सवाल करता ठीक है, हूँ, थोड़ा सा इधर हो जाए। मैं आपसे ये सवाल करता हूँ कि भाई मुझे ये बताएं, कोई मुल्क जिसकी रीढ़ की हड्डी मुआशत है, इकोनॉमिक्स है, वो मुआशत के बगैर कामयाब हो सकती है? सवाल ही पैदा नहीं होता। अमेरिका था, वो सुपर पावर बना, वो अपनी मुआशत के ब्याह पे सुपर पावर ठीक बना। है, ठीक है। आज चाइना है, वो बराबर उसके जा रहे हैं, उसके बिल्कुल करीब है, वो अपनी मुआशत के। हमारे चाइना से इम्पोर्ट हो रहे हैं माल, हमारे बड़े बड़े दोस्त वो चाइना से इम्पोर्ट कर रहे हैं, हम उनसे ले रहे हैं, थोड़ा थोड़ा माल लेते हैं, उससे हमारा किचन चलता है। भाई मतलब ये है कि यार आप पाकिस्तान को कहाँ पे खड़ा करना चाहते हैं? पहले तो हमें हुक्मरान बताएं, हमें किसी से गिला नहीं है, मुझे शहबाज शरीफ से गिला नहीं है, मेरी यूनियन को शहबाज शरीफ से गिलानी है, इस मार्केट को शहबाज शरीफ से गिलानी है, मुझे हमें मरियम नवाज से गिलानी है, हमें गिलानी है, हमें जरदारी साहब से गिलानी है। भाई हमें ये बताएं कि आप पाकिस्तान के क्या साफ करना चाहते हैं, जिसके ऊपर पाकिस्तान चल रहा है, जिन टैक्सेस के ऊपर पाकिस्तान चल रहा है, आप उस ताजे के साथ इतना बुरा हाल कर रहे हैं। भाई आप कैसे, आप मुझे ये बताएं, आप किसका मुकाबला करेंगे? और यार आप तो बांग्लादेश जो हमसे 71 में जुदा हुआ है, आज उसके पास 4 महीने का समय मुबादला पड़ा हुआ है। ऐसी है, उसके और टके की जिसको आप कीमत हमारे कहते थे रुपए से ना, ज्यादा है। जिसका आप कहते थे ये हम पे बोझ हैं, वो भाई वो 4 महीने का अपने पास इस वक्त समय मुबादला के बैठे हुए हैं। और हमें वही हुक्मरान आते हैं, हम किसी के खिलाफ बात नहीं करते। और जो भी आता है ना, वो यही कहता है, वो हुक्मरान यही कहता है कि भाई पाकिस्तान के पास खजाने खाली हैं। ठीक है। तो भाई कब तक तुम आपने इस बात पे मुल्क को चलाना है? आपने बिजली के बिल कहाँ पे ले गए? ठीक है, हम आपसे सवाल नहीं करते वो के किसकी है, ठीक है। आप जो है किसी भी चीज को ले लें, किसी भी चीज को, यार बढ़ाते जा रहे हैं, शुगर को ले लें, वो हमारी मिले हैं, ऐसे ही है। हम नहीं कहते वो किसकी मिले हैं, ये भी एक सवालिया निशान है। वो बिजली जो के ही पैदा कर रही है, वो किसकी बन रही है? हमें इससे नहीं है। ठीक है। हम खरीद रहे हैं, वो हम पे रोजाना महंगी की जा रही है। कभी आप पेट्रोल महंगा कर रहे हैं, भाई हमारा ये नहीं है। हमारे कितने डिफॉल्टर हो गए यहाँ पे दोस्त, ठीक है, जो छोटे लेवल पे थे, जिनके पास उतना था, सुबह माल लेते थे, रात को वो बेच के अपने घर का रोजगार चलाते थे, वो बेचारे कितने डिफॉल्टर हो गए। हम लोग वो कहते थे कि हमने मिडिल क्लास को है नहीं देना, आज वो जो मिडिल क्लास है वो बिल्कुल नीचे वाली क्लास पे आ गया, अपर क्लास जो है वो आपकी मिडिल क्लास पे आ गया। वो कब तक भाई? आपके पास मुल्क के लिए क्या प्लानिंग है? वो कितने टैक्स लगाएंगे? टैक्स हो भाई। और यार आपने पॉलिसी मुरतब करनी है, आपने रेवेन्यू इकट्ठा करना, और कितने सिस्टम है आपके पास? आपके पास सोना है, आपके पास गुलाबी नमक है जो आप इंडिया को दे रहे हो पुराने मातों पे, आपके पास मादनियात इतनी भरी हुई हैं, वो मादनियात यार उनके ऊपर रिसर्च करो, बिल्कुल ऐसी। डैम बनाओ, सस्ती बिजली पैदा करो। भाई आप खड़े होते हो, आप कहते हो जी 300 यूनिट तक हम फ्री बिजली देंगे। हुकूमत में हम छोटे थे ना, जिस वक्त मेरी 51 साल उम्र है, मैं 13 साल 14 साल का था ना, उस वक्त हम दोस्त से ये सुनते होते थे कि अमेरिका के सिर्फ चेहरे चेंज होते हैं, सदर के, वज़ीर आज़म के, उनकी पॉलिसी चेंज नहीं होती थी। आज पाकिस्तान का क्या हाल है? चेहरे नहीं चेंज हो रहे, पॉलिसी चेंज हो रही है। 90 से ले लें, आज चेहरे ही चेंज हो रहे हैं, इनकी पॉलिसी भी वही है, चाहे वो नवाज शरीफ है, चाहे वो जरदारी है। भाई आप पाकिस्तान को, आप जरदारी मुशर्रफ भी 10 साल करके चले गया, आप किसी को, और किसी ने गया ना, उन्हें कहा जी मेरा दादा करोड़पति सी, उन्हें कहा फिर, उन्हें कहा मेरा दादा जैसी हो लखापति सी, उन्हें कहा फिर, उन्हें कहा मेरा प्यो जैसी हो हजारापति सी, उन्हें कहा सारे करोड़पति भी सन, लखापति भी सन, हजारापति भी सन, तू, उन्हें कहा जी मैं 20 आए थे मुलाजमत करने। और तेरे घर विच तेरे परदादे तो बाद अक्लमंद ही कोई नहीं आया। भाई आप ग्राफिंग तो देखें ना, 90 के बाद ग्राफिंग देखें, आज आप कहाँ पे मुल्क को ले आए हुए हैं? ये भाईजान की बात, मेरा सवाल ये है कि ऐसे मुल्क चलेगा? एक ताजे आपको एवेन्यू दे रहा है, एक ताजे आपको एवेन्यू दे रहा है, उसने आपके मुल्क की मईशत को आपको संभाला हुआ है। मैं नहीं कहता किसी की याशी है, किसी की वो, उसने आपके मुल्क को कितना सहारा दिया हुआ है, आप उसको कितना दबाएंगे? के मुखालिफ हो रहे हैं। ये बात भाईजान की बिल्कुल सही है। वाकयातन के एक ये वो तबका है जी जिसने वाकई मुल्क की मईशत को संभाला हुआ है, जो मुल्क की मईशत की रीढ़ की हड्डी बना हुआ है। आप उसी तबके को मजीद निचोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और पैरों तले मसलने की कोशिश कर रहे हैं। ये असल जी वाकई बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि ये नहीं होना चाहिए था। खैर एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, उसके बाद मजीद कुछ दोस्त भाई हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। वेलकम बैक जी, वापस आ गए हैं छोटे से वक्फे के बाद।
मजीद कुछ दोस्त शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। जी वालेकुम सलाम। आप खैरियत से? ठीक है जी मैं ठीक हूँ, लेकिन हालात ठीक नहीं है। आप ये देखें कि मार्केटें ये जहाँ पर आज तो जुमे का दिन है, थोड़ी बहुत गहमा गहमी नज़र आ रही है। पूरे अंदरून शहर में आप मार्केटों में तिल धरने की जगह नहीं होती पूरे रूटीन में। ठीक है। आज देखें ताजर हाथों पे हाथ धर कर बैठे हुए हैं। ठीक है। आपको पता है ये वो तबका है जो मुल्क में जॉब भी लोगों को देता है और गवर्नमेंट को रेवेन्यू भी देता है, ठीक है, जिससे कि हमारे मुल्क के मामलात चलते हैं। ठीक है। अब इस तरीके से असहयात तंग कर दिया गया है कि गवर्नमेंट कोई भी ऑर्डिनेंस लाती है या कोई अपना ये जो 37AA, 37A और B, गवर्नमेंट पता नहीं कौन से लोग हैं, ये मंसूबे बना देते हैं, जिन पे इम्प्लीमेंट करते हैं उनको ऑन बोर्ड लेते नहीं है। होता क्या है कि इनकी जैसे ताजर दोस्त स्कीम आई थी, धड़म तख्ता हो गई। अब इसके लिए भी ताजर अपने काम छोड़ के सरापा एहतजाज हो गए हैं। तो इन्होंने ताजरों में रिफ्ट डालने की कोशिश की है, फेडरेशन को इन्होंने किया है अपने जिस भी तरीके से असर रसूख के तहत। लेकिन बात यह है कि लोगों के दिलों में जो गुबार है वो नहीं ख़त्म हुआ। मसला ये है कि क्या हम चोर हैं? सवाल ये पैदा होता है। ये ताजर जो करोड़ों रुपए का रेवेन्यू, अरबों रुपए का रेवेन्यू देते हैं, तो ये चोर हैं कि हमें कोई भी FBI वाला आके हमें इंटरोगेशन के लिए ले जाएगा। बाकायदा इतने उनको लग्जरी एयर कंडीशन गाड़ियां दी गई हैं, उनमें बिठाएगा, जाके लॉकअप में बंद कर देगा सिर्फ शक की बुनियाद पे। तो भाई शक की बुनियाद महज, या तो वो इससे ये होगा करप्शन बढ़ेगी सर, ऐसे ही है, और कोई नहीं जेल में बंद होगा। मैं जेब में पैसे डाल के जाऊंगा, उसकी गाड़ी में उसको दे के आ जाऊंगा, चाहे मैं डिफॉल्टर हूँ। गवर्नमेंट को चाहिए कि थोड़े होशोहवास के साथ मंसूबे बनाया करें। आप देखिए 300 अरबपति खानदान पिछले दिनों इस मुल्क को छोड़ के जा चुके हैं। ठीक है। फैसलाबाद में देखें कि इंडस्ट्री स्क्रैप के रेट पे बिक रही है। ठीक है। अब उन इंडस्ट्रीज के बंद होने के बाद बेरोजगारी कितनी हुई होगी, आप मुझे बताएं। कितने घरों के चूल्हे बंद होंगे, रेडियो के बाजार रोज बढ़ते जा रहे हैं, लोग चोरियां डकैतियां करने पे आ गए। कौन अपने प्यारों को भूखा मारेगा? आखिर जहां जिसका बस चलेगा तो वो उसके लिए अपना वो करेगा काफिश। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि यहाँ पे इसकी लोगों का माई बाप बन के सोचा करे। आप देखें पेट्रोल पूरी दुनिया में रेट कम हुए हैं। आप देखें कि 65 या 66 डॉलर फी बैरल पे आया हुआ है। हमारे मुल्क में पिछले महीने भी बढ़ा दिया गया, इस महीने फिर बढ़ा दिया। उसका नतीजा ये निकला कि जो ट्रांसपोर्ट कराची से लेके कंटेनर आते थे उसने 20% प्राइसेस बढ़ा दी। जो कंटेनर 1 लाख रुपए में कराची से आता था 1,20,000 में आ गया। अब क्या होगा कि जो चीज़ वहाँ से आएगी उसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी, महंगाई बढ़ेगी। आपकी बात बिल्कुल भाईजान की ठीक है, और वाकईतन वो यही कह रहे हैं जी कि ये देखें पहले ही ताजिर एक बहुत बड़े बोझ तले दबा हुआ है, लेकिन फिर भी उस दबाव के बावजूद वो मुल्क की मईशत का पहिया चला रहा है, उसको धकेल रहा है। तो मज़ीद ये बहुत ज़्यादा बड़ा प्रेशर है जी, मेरे ख्याल से तो नहीं होना चाहिए। मज़ीद बट साहब हमारे साथ मौजूद, इनसे बात कर रहे हैं। सामने जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। थोड़ा सा इधर सामने इदारे ख़त्म ने बहुत जिंदाबाद। पहले तो मैं मीडिया का शुक्रिया करूँगा, अदा करता हूँ जो जिनकी वसाकत से हमारी बात हो गई, उजागर हो रही है, अवेयरनेस हो रही है। मेरा एक छोटा सा सवाल है हुकूमत पाकिस्तान से, जो इस टाइम मौजूद है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, मैं बाकायदगी, मैं एक उसका मेंबर भी हूँ, वर्कर भी हूँ, ठीक है जी। हर दौर में हमने प्रोटेस्ट किया। अभी पिछले दौर में टनौर में जब PTI की हुकूमत थी, हमारा प्रोटेस्ट क्या था? यही था, महंगाई, बिजली, गैस, आवाम दुश्मन हुकूमत, ठीक है जी। अब मकसद ये है, हम उसी दहाने पे खड़े में, अब वो हुकूमत चलेगा, हम अपनी हुकूमत के खिलाफ भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं भाई? हम तकलीफ में है, मजबूरी है। मेरा एक छोटा सा सवाल है, हम कंटेनर मंगाते हैं, चाइना से आता है, ठीक है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं हम CBM किसको भरते हैं? वो किसको जाता है? हुकूमत को तो नहीं जाता, वो तो बाहर जाता है। तो उसका किस चीज़ का फायदा हमें? हुकूमत अपनी पॉलिसी चेंज करे। और ये 400 या 800 अरब का जो वॉल सिटी का प्रोजेक्ट है, उसमें मुझे बताएं फ़ायदा है? अगर फ़ायदा है तो मुझे तफसील से मुझे बता दें, हुकूमत के वक्त से मुझे ये बताएं, आप वॉल सिटी का जो प्रोजेक्ट बना रहे हैं उसमें उसके मुतबादिल हमें क्या दे रहे हैं? आपको रेवेन्यू मिल रहा है, हर चीज़ मिल रहा है। आपने वॉल सिटी के अलावा भी, ठीक है जी, आप कारपोरेशन के अमले, आपने सारे ताजरों के ऊपर, अब यहाँ पे कौन सी ट्रैफिक जाती है? दुकानें सील कर रहे हैं आप। यार रोटी कमाने देंगे आपको, छीने तो मत हमसे। हम आपके साथ मोड़ा लगाते हैं, आप हमारा मोड़ा खुद ही उतार लेते हैं। फिर आप जब कोई प्रॉब्लम होती है ताजर बरादरी को, आप कॉल करते हैं चैम्बर से या जहीं से भी सपोर्ट करके, भाई हमें सपोर्ट करें, आपको हम सपोर्ट करें, आप हमारा घर हलवा रहे हैं। यार भाई हमने रोटी खानी है, भीख मांग लें या रेडी लगा लें। अगर रेडी लगा दें वो भी हमारी रेडी उठाई जाती है, उसको तोड़ के मिसमार किया जाता है। ऐसे ही है भाई, क्या करें आप?
2-2 हज़ार रुपये के चलान हो रहे माल रोड के ऊपर, 3-3 हज़ार रुपये के। यार क्या करना है आप चाहते क्या है? आप हमें एक अपना परिंदा बता दें, आप चाहें सब कुछ हो सकता है। जब से हुकूमत आई है, आपके या अवाम के या ताजिर के किसी के फ़ायदे के लिए कोई प्लान, कोई मंसूबा, कोई चीज़ आई? भाई सुन रहे, ख्वाब देखें ज़रूर, पाबंदी कोई नहीं। मेरा ताल्लुक 1988 से ये शाह आलम मार्केट से, खुदा शायद 1988 से मेरा तल्लक है। और मैं अपना ग्वाल मंडी से मेरा तल्लक है पुराना, ठीक है नहीं। जो उनका आबाई गढ़ है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का, नवाज शरीफ साहब जानते भी हैं, मुझे भी, मैं भी उनको जानता होता है। और यहाँ से नहीं, अमृतसर से, ठीक है जी। मकसद ये मियाँ साहब, हम आपकी तरफ देख रहे हैं। उन्होंने आपको कहा, आपने सवाल किया मुझे क्यों निकाला, हम कह रहे हैं आप हमें क्यों मार रहे हैं भाई, ठीक है, हम आपकी आवाज़ के साथ हैं। और ये आवाज़ जायज़ है। देखो आप हामी है या उसके जरदारी के हैं, हाँ वो किसी भी जमात से है, हमारा हम सबका एक ही नारा, पाकिस्तान हमारा, पाकिस्तान हमारा। भाई हम पाकिस्तान के रहने वाले मुकामी शहरी हैं, आपके सपोर्टर हैं, आपके हमदर्द हैं, और ये आप शफकत का हाथ रखें। ये जज्बात सिर्फ भट्ट साहब के नहीं है, ये जज्बात अंदरून लाहौर में मौजूद हर शहरी के हैं जी, जो मियाँ नवाज शरीफ साहब को या मियाँ शहबाज शरीफ साहब को या शरीफ फैमिली को अपनी फैमिली समझता था जी, जिसने हमेशा से अपार्ट फ्राम पॉलिटिक्स मोहब्बत की है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से, और आज तक वो मोहब्बत एज इट इज़ कायम है जी। आज भी ये कहा जाता था जी, मुहावरतन कहा जाता है, लेकिन ये हकीकत है कि यहाँ पे आज एक खंबा भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का की जानिब से खड़ा कर दिया जाए तो वो जीत जाएगा। अंदरून लाहौर में इतनी मोहब्बत है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से। वही पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून आज इनके मुताबिक इनको लग रहा है कि इनके दुश्मन बने हुए हैं, तो इस पर थोड़ी सी ज़ाहिर है तवज्जो की ज़रूरत है। एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, उसके बाद दोबारा मुलाकात होगी। वेलकम बैक जी, वापस आ गए हैं छोटे से वक्फे के बाद। मजीद कुछ शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। सर खैरियत से ठीक हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, किस मार्केट से सर आपका ताल्लुक? ये मैं सराफा बाजार बचोली से हूँ मैं। ठीक है। ये बड़ी कदीमी मार्केट है हमारी। बेशक ऐसे ही है। और ये मुझे तमाम दोस्तों ने अपने अपने दिन के मुताबिक इजहार किया, लेकिन मैं सिर्फ उनकी बात करना चाहता हूँ जो जिसकी कोई आवाज़ नहीं उठा रहा। ठीक है। ये तमाम जितने दुकानदार हैं, जितने भी इनके सबके मुलाजमीन को देखें ज़रा, उनकी किसी की 20,000 तनख्वाह है, किसी की 25,000 तनख्वाह। ठीक है। मुझे हुकूमत वक्त से ये गुजारिश है कि किसी एक बंदे का बजट बना के दिखा। ठीक है। एक बंदा 200 यूनिट के पीछे लगा होता है, वो रात को उसको होता है कि मैं खाना खाऊं, अपने बच्चों की फीसें दूं, अपना पेट्रोल पूरा करूं, अपना राशन पूरा करूं, क्या करूं। हर बंदा जो है ना इतनी तकलीफ में है। आप किसी जगह पे लाहौर में चले जाएं, जाके देखें लोगों के हाल क्या है। कोई बंदा जो है ना, लोग खुदकुशियों के ऊपर उतर आए। ताजर लोग तो थोड़ा बहुत बर्दाश्त करते हैं, जो इनके नीचे मुलाजमीन है ना, मैं खसूसन उनकी बात करना चाहता हूँ। ठीक है। जो 40,000 भी लेता है उसका बजट बना के दिखा दे। ठीक है। कैसे वो अपने घर का सिलसिला चलाए। लोगों को मैंने कसम से लोगों को रोते देखा है। ठीक है। जिस बंदे को देखो उसके मुलाजमीन रो रहे हैं, और ऐसे हालात मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखे। ठीक है। मुझे तकरीबन 30 साल हो गए हैं सराफा बाजार में आए हुए, आज तक मैंने अपनी ज़िंदगी में ये हालात नहीं देखे। लोगों के इतने मुलाजमीन हैं और परेशान हैं, और मैं समझता हूँ कि ये अगर इन्होंने कुछ नहीं किया ना, इनकलाब का ये वक्त है। और कैसे इनकलाब आएगा, हर घर से बंदा निकलेगा। और ये जो इशराफिया है ना, इन्होंने आप लोगों का कुछ नहीं छोड़ना। इन्होंने तमाम मामला जो है ना अपने ठीक रखे हुए हैं, लोगों के नहीं है। और देखें किसी बंदे को आप अंदरून शहर के 12 दरवाज़ों में कहीं से भी फिर लें, कोई बंदा मुझे दिखा दे जो खुशहाल हो। हर बंदा परेशान, और रात को वो सोचता कि मैंने क्या करना है। बिल्कुल। रात को मैं एक इंटरव्यू देख रहा था, वो बेचारा गरीब आदमी 3 दिन से पैसे इकट्ठे कर रहा है, उसका 4,000 का चालान किया है। वो कहता है जो मैं अपने बच्चों के लिए इकट्ठे किए ना, आज मैं वो चालान के देके घर जा रहा हूँ। सिटी ट्रैफिक पुलिस ने कौन बनेगा इनकी आवाज़। और ये लम्हा फिक्रिया है, मैं कहता हूँ ये बाद आ जाए, वरना इनका कुछ भी नहीं बचेगा। और सुबह से एक ऑडियो सर्कुलेट कर रही है जी हमारे CTO साहब की, मंडे से मजीद ज़्यादा सख्ती होने लगी है। और एक ठीक है, हेलमेट पहनना चाहिए। मैं सर इस चीज़ को कभी भी डिफेंड करता ही नहीं हूँ कि हेलमेट ना पहने तो ये जायज़ है। हेलमेट पहनना चाहिए, दो बंदे दोनों को पहनना चाहिए, लेकिन हर चीज़ का एक तरीकाकार होता है। वहाँ पे एक मजदूर जो रोज़ाना का 800 रुपया कमा रहा है, 2,000 का उसका चालान कर दिया जाए। भाईजान आप ये देखें, ये जब भी अपना इंसाफ करने की कोई CCD इदारा बनाया इन्होंने, वो नीचे से शुरू कर दिया उन्होंने। ये हकीकत में असूल तो ये है कि ऊपर से शुरू होना, ऐसे ही नहीं। चले कहीं से शुरू हो सर, करें सही, लेकिन नहीं ऐसे नहीं होता, हमेशा ऊपर से होता है।
अल्लाह करे बस करें सही, जहाँ से मर्जी पहले पकड़ ले और बाकियों को बाद में। चले, अल्लाह खैर करेगा। भाईजान अस्सलाम वालेकुम, आप खैरियत से? ठीक है जी। सर कैसे देख रहे हैं इस 37A को, हड़ताल को? आप भी शामिल होंगे हड़ताल में जी? सर ज़रूर, मार्केट के साथ साथ हैं हम, अपने ट्रेडर भाइयों के साथ। हमारी मार्केट का जो फैसला होगा वो हमें कबूल है। ठीक है, हम उनका पूरा उनके साथ हमायत करेंगे। ठीक है। ये वैसे कैसे देख रहे हैं आप इस चीज़ को? टैक्स आपको नहीं लगता हमें देना चाहिए? सर टैक्सीज देखें आप, इधर जितने भी ट्रेडर्स बैठे हुए हैं, मेजॉरिटी हर बंदे की जो ट्रांजैक्शन है वो बैंक से हो रही है। ठीक है। और बैंक ट्रांजैक्शन जिस बंदे जो कर रहा है वो जाहिर बात है कि सेल टैक्स, इनकम टैक्स रजिस्टर्ड है, ठीक है। ऑलरेडी हर चीज़ में टैक्स पे कर रहा है, वो चाहे बिल है किसी भी चीज़ में वो टैक्स पे कर रहा है। ठीक है। उसके बावजूद उसे फैसिलिटेट करने की बजाय उसे प्रेशराइज किया जा रहा है। ठीक है। हमें फैसिलिटेट करेंगे, जाहिर बात है पाकिस्तान या कोई भी मुल्क देख लें, उसका इकोनॉमी लेवल ट्रेडर्स पे और मैन्युफैक्चरर्स पे है। ऐसे ही है, बिल्कुल। हमारे इधर ट्रेडर और मैन्युफैक्चरर को दबाया जाता है, ऐसे ही है। फैसिलिटेट करने की बजाय टैक्सेस की मद में, दूसरा किसी भी फैसले की मद में इनको दबाया जा रहा है। ऐसे ही है। इनको फैसिलिटेट करें, इकोनॉमी मजीद बेहतर होगी। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही जब है। आप देख लें हमारे पाकिस्तान की इंडस्ट्री ओवरऑल बंद हो गई है। ठीक है। माइनर 40% भी इंडस्ट्री शायद नहीं चल रही। ठीक है। ठीक है। और इसके एवज आप इंडिया को देख लें, 3rd इंडस्ट्रियल स्टेट बन गया वर्ल्ड का। ऐसे ही है। आप इंडिया को देख लो, उसके एवज हमारे पाकिस्तान को देख लें। अफगानिस्तान कल का आबाद हो रहा है, अफगानिस्तान में डॉलर रेट आज 90 रुपए है। ठीक है। और हमारे इधर 290 रुपए है। तो ये किस वजह से? इकोनॉमी लेवल डाउन क्यों है? हमें फैसिलिटेट किसी चीज़ के लिए नहीं किया जा रहा। आप इस चीज़ को सर्वे करें कि हमारे पाकिस्तान के मेजॉरिटी इंडस्ट्री अफगानिस्तान, साउथ अफ्रीका, सऊदीया, जिम्बाब्वे इधर मूव हो गई है। ठीक है। क्यों हुई है? टैक्सेस की वजह से। टैक्सेस देना बुरा नहीं है, लेकिन हद से ज़्यादा टैक्सेस जो है ना वो इम्प्लीमेंट ना करें। ऐसे ही है। जब हद से ज़्यादा टैक्सेस होते हैं तो वो उसकी जो रेशो निकलती है वो हमारी प्रोडक्ट पे निकलती है। ऐसे ही है। और जब प्रोडक्ट की रेट ज़्यादा होंगे वो कंज्यूम नहीं होगी। जब कंजप्शन कम होगी तो जाहिर बात है इंडस्ट्री लॉस में होगी, इंडस्ट्री बंद हो जाएगी। बिल्कुल ऐसे ही है। फैसिलिटेट करें, प्रेशराइज ना करें। हमारी ये बात बिल्कुल सही है जी। ये FWO की जो मैं एग्जांपल देता होता था, ये बिल्कुल भाई ने भी वही एग्जांपल दिए कि फैसिलिटेट करें, एक कोई SOPs बनाए जाएं जिनके अकॉर्डिंग ये काम किया जाए। ज़बरदस्ती थोपे ना और गिरबान पकड़ के जो है जी थोपने की कोशिश ना करें। खैर एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, उसके बाद दोबारा मुलाकात होती है। वेलकम बैक जी, वापस आ गए हैं। छोटे से वक्फे के बाद मजीद कुछ दोस्त भाई हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। आप खैरियत से? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, खैरियत से। अच्छा भाईजान मुझे बताएं जी, आप कैसे देख रहे हैं इस टैक्स को? भाईजान ये तो गवर्नमेंट ने ताजर को ना बिल्कुल ही दीवार के साथ लगाने वाली बात कर दी है। ठीक है। 37AA और A भी जो सा ये जो नए एक्ट इन पे लागू किए हैं। ठीक है। एक आम जो ना छोटा दुकानदार है ना, उसके लिए यहाँ पे कारोबार करना बहुत मुश्किल हो गया। ठीक है। दुकान से यहाँ पे घर आते हैं, घर से दुकान पे जाते हैं तो नींद नहीं आती परेशानी की वजह से। ठीक है। कि दुकानों को कहीं ये सील ना कर दे, रास्ते में वो कहीं चलान ना कर दे। एक आम दुकानदार है, उसने यहाँ पे मैनेज करना उसके लिए इतना मुश्किल हो गया है कि उसने दुकान के किराए भी निकालने हैं। ठीक है। उसने गोदामों के किराए निकालने हैं, उसने अपने मुलाजिम जो रखे हैं उसके अखराजात भी मैनेज करने हैं। और आम जो सबसे बड़ी बात जो मतलब जो हम टैक्स लगाई, ये तो सरासर जुल्म है ताजरों के ऊपर। और 20.5% वाक़यातन जुल्म है जी। ये तो डे 1 से लेके अभी तक मैं यही चीख रहा हूँ कि 20.5% जुल्म है सर। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। भाईजान खैरियत से? ठीक है। तो शुक्रिया आपकी चैनल 42 का सर, जज़ाकल्लाह जी। देखिए जो बात आप टैक्स पे शुरू कर दें, और ये खुशाइंदे बात है कि इन ताजरों को ज़रा ज़मीर जाग गया कि उन्होंने ऐलान कर दिया। और इस ताजरों के साथ साथ चाहे रेडीबान हो, चाहे मजदूर तबका हो, सब ने ये एहतजाज कामयाब करनी है। ठीक है। क्योंकि जब भी आप लोग सुनते रहते हैं मीडिया पे, वो कहते हैं माशियत हमारी इस तरह पहुंच गया, महंगाई 40% से 0 पर आ गए। मुल्क की हालात यही है। कल भी एक चैनल ARY पे वज़ीर-ए-आज़म का कोऑर्डिनेटर राना अफजल फरमा रहे कि पेट्रोल और डीजल पे सियासत नहीं करनी चाहिए। ये जितना भी अगर बढ़ते रहे, किसी को इस पे सियासत नहीं करनी चाहिए। खुद नहीं करते थे भाई। जब पेट्रोल जिस जमाने में आज से 4 साल पहले 150 पे था, आप लोग तो शोर मचा रहे थे, इस्लामाबाद तक धरने कर रहे थे, साइकिल पे निकलते होते थे जब मतलब ये हालात था। आज आप देखें, एक टैक्स नहीं है। एक गरीब से पूछे कि मतलब एक गरीब बंदा अपनी बेटा बेटी की शादी नहीं की, सोना कहाँ तक पहुँच गया, डॉलर आज कहाँ पे है। असल बात ये है, चीनी के स्कैंडल इन लोगों ने बनाया, पहले इंपोर्ट किया, अब एक्सपोर्ट कर रहे। क्यों?
ये इस माफिया को इन्होंने मतलब सब कुछ करने हैं। असल बात ये है कि मैं कह रहा हूँ कि जितनी भी है, एक खाली ताजिर बिरादरी नहीं, इनके साथ मजदूर तबका हो, रेडी बान हो, जो भी हो, सब ने ये तहरीक जो ना ये हड़ताल जो है ये कामयाब करनी है इंशाल्लाह जी। करनी बहरहाल चाहिए। ये मुल्क की जो हालात है आप लोगों के सामने, और नारे उस तो कौम की हमारे हालत अल्लाह ताला भी नहीं बदलते, हमारी जो जो है खुद ना, अपनी हालत बदलने के मरियम लिए साहिबा भी बड़े तैयार बड़े ना हो। नारे लगा रहे कि हमने ये किया, हमने वो किया। इलेक्शन से पहले सबको पता है, उसने कहा कि बिल दिखाया, मेरे शहरियों जब आप लोग जो है ये बिल जमा कराने जाते हैं ना, इसके ऊपर स्टैम्प लगा होगा कि भाई आपका बिल जो है हुकूमत पंजाब ने जमा किया। आज किधर है इसकी वो नारा? असल बात ये नहीं, ये गरीब लोग इन्होंने चमड़ा उतार के यही रह गया, खाली ये बात रह गया, बाकी और रह गया क्या? कुछ भी नहीं। एक मजदूर तबका जो ना 1000 रुपये बड़ी मुश्किल से कमा रहे, वो घर पे जो ना और शाम को क्या लेके जाएंगे इसको? ऐसी है, बहुत मुश्किल है जी। वो घर में कुछ भी नहीं ले जा सकता। एक बंदा जो आज के 1000 रुपये कमा रहा है महीने का, अगर वैसे महीने के हर रोज़ नहीं कमाए जाते जी, अंदर से काफ़ी छुट्टियाँ आती हैं, लेकिन फिर भी अगर रोज़ाना कमा के 30,000 भी कमा रहा है तो उसमें क्या बनता होगा? कुछ भी नहीं, सिर्फ बिजली के बिल में चला जाता होगा वो। जी भाईजान कैसे हैं, खैरियत से आप? शुक्र अल्लाह का, आप सुने सर जी? अल्हम्दुलिल्लाह जी। कैसे देख रहे हैं शुक्र अल्लाह का सर जी। आपको पता ही है सारा कुछ कि ये क्या हो रहा है। हम किस चीज़ में टैक्स नहीं दे रहे सर जी? हर चीज़ में हर चीज़ में टैक्स दे रहे। इन्होंने ये नया कोटा खोल दिया कि भाई इनमें इतना टैक्स लगाना है, इतना टैक्स लगाना है। बस इन्होंने आवाम को दबाना है और दबाने, कब तक हम दबे रहेंगे सर जी? आवाम को मरवाना है इन्होंने। देखो मेरी बात सुने सर जी, कराची में, फैसलाबाद में जितने भी इंडस्ट्री हैं वो सारे शिफ्ट हो गए। बांग्लादेश, श्रीलंका, छोटे छोटे मुल्क हमारे से सर जी कहाँ से कहाँ चले गए। चाइना देखे सर जी, वहाँ पे जितने भी तिजारत, आपकी मशीयत मजबूत होगी सर जी तो आपका मुल्क मजबूत होगा। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मशीयत खत्म होते जा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इन्होंने दबा दिया आवाम को, आवाम फिर एक दूसरे को मारेंगे सर जी। देखे नारेवाल से, गुजरावाल से, सियालकोट से छोटे छोटे व्यापारी आते हैं, उनके पास 3 लाख 4 लाख रुपए, अगर वो अल्लाह न ख्वास्ता साथ कैश लेके आएंगे सर जी, वो कैसे लेके आएंगे रास्ते में? मतलब क्राइम को बढ़ावा दिया जा रहा है ना, बढ़ाए जा रहे हैं सर जी। देखो ये तो आवाम को जुल्म कब तक बर्दाश्त करेंगे सर जी? ऐसी है ये। वाकई भाई की बात सही है जी। ये सिर्फ क्राइम को बढ़ाने वाली बात है कि बैंक ट्रांजैक्शंस पे या ट्रांसफर्स पे जो है जी इतना टैक्स दे दिया जाए और कैश में डीलिंग की जाए। कैश में टैक्स चोरी भी ज़्यादा होगी, ब्लैक मनी भी ज़्यादा इस्तेमाल होगी और कैश में क्राइम भी बढ़ जाएगा। तो ये बहुत बड़ा जुल्म आप करने जा रहे हैं, ये ना करें, इसको 0% कर दें जी। मैं तो ये सजेशन दूंगा। बाकी फिर भी जैसे हुकूमत बेहतर समझे या ताजिर बेहतर समझे, 1 पेज में होना बहुत ज़रूरी है। मुझे इजाज़त दें, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।